हेलो डियर स्टूडेंट, मैं के वर्मा चित्रांश एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता ही है हमारी जो क्लास है ये रेलवे, एलपी, टेक्नीशियन सबके लिए और उसके अलावा 9th क्लास और 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमने जो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था। आगे की जो क्लास हमारी रहेगी वो कक्षकों की में जो इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड आउट करते हैं उसकी क्लास रहेगी, हमारा टॉपिक रहेगा। अगर आप नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हर एक स्टूडेंट तक उसको पहुंचाने का काम करें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक ये है कि आज कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जैसे कि ऊर्जा स्तर के बारे में हमने पढ़ा था। ऊर्जा स्तर को हम कक्षक, कक्षा और कोश कहते हैं। ठीक है, जिनका हमने नामकरण क्या किया था आपको पता ही होगा कि के, एल, एम, एन और डैश 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 मतलब आगे भी यहाँ पर रहेगा। ऐसे हमने बोला या करके हम इसको बोलते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 डैश डैश डैश। ये रहा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनको नाम दिया। सिंपल सी बात यही थी। तो सुनना जिसका सूत्र होता है ये स्टूडेंट, वो होता क्या है 2n²। क्या होता है फॉर्मूला? 2n² होता है। किसी भी कक्षक में जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² होते हैं। कितने होते हैं? 2n² होते हैं। वो हम कक्षा के आधार पर जो उसकी जो वैल्यू होती है वो रखेंगे और उस हिसाब से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सुनिएगा आप कैसे कि माना के कक्षा, तो के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सिंपल सी बात है जो के है ना। यहाँ पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है कक्षकों का मान, कक्षकों का मान ये रहेगा। ठीक है, देखो के को हमने माना 1, तो n बराबर क्या हुआ हमारे पास में 1 हुआ इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला है? 2n²। तो हमें चाहिए कि कक्षा 2 का 2 कितना रखा 1 का हमने स्क्वायर कर लिया 2 × 1 = 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट होंगे? के कक्षा में हमें मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना? ठीक है, जो के जो सेल होती है सबसे पहले जो सेल होती है वो क्या होती है? के सेल होती है और के सेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। हम एल कक्षा की बात करेंगे। एल बराबर क्या हो गया 2, मीन एन बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर एल कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या फॉर्मूला है 2n², 2 का 2, n कितना रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर हमने कर दिया 2 × 4 कितना आया 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इससे अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे आपने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है कि जो बाह्यतम जो कक्षा होती है वहां पर हम 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, है ना। वो ऑक्टेव जो लॉ होता है या अष्टक जो नियम होता है उसके आधार पर हम वहां पर बढ़ते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। के कक्षा हो गई, सॉरी एल हो गई, के हो गई, के एल। अब एम की बात करें। एम बराबर कितना 3, एन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है 2n²। ठीक है, 2 का 2 × n बराबर कितना 3 का स्क्वायर कर दीजिए 2 × 9 = कितना 18 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए m कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो m जो कक्षा होती है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे होगा समझ में। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है, कक्षकों के मान रखते जाओ और 2n² फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करते जाओ, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट तो होते ही चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलो यहाँ पर मैं n की भी निकाल लेता हूँ। n
n बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, तो n यही से स्मॉल n मान लिया हमने, ये भी 4 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 2n², ठीक है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 16 कितना आ गया, 32 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन n सेल, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स इन के n सेल, क्लियर ना, ठीक है। n सेल में, n कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये n कक्षक में, ठीक है स्टूडेंट, मेरे ख्याल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, ठीक है।